हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया वर्ड को अच्छे से सीखेंगे जो है सस्पेंड और डिसमिस। इस वर्ड में क्या अंतर है वो आज सीखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को सस्पेंड कर दिया गया है या तो किसी को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है या तो कोई केस है उसको डिसमिस कर दिया है यानी सॉल्व कर दिया गया है, यानी कोई व्यक्ति है उसको सस्पेंड कर दिया गया। यह इस तरह का सेंटेंस किस तरह से यूज़ किया जाता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सस्पेंड क्या है वो हम लोग को जानना होगा। सस्पेंड या तो नाउन है कि वर्ब की तरह काम करता है कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी किस तरह से काम करता है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सस्पेंड का मीनिंग क्या होता है? निलंबित करना यह मीनिंग होता है। यह वर्ब है। वर्ब में भी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जो सब्जेक्ट लेता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जो सब्जेक्ट नहीं लेता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब सस्पेंड का मीनिंग हमको जानना होगा, यानी निलंबित करना तो ये तो हिंदी हो गया, लेकिन इसको कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से किया जाता है। देखिए, कुछ समय के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक देना यानी निलंबित कर देना, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है। उसको जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया, जैसे मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं ठीक तरीके से उस काम को मैं कर नहीं पाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसमें क्या होता है कि नौकरी नहीं जाता है, नौकरी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है उसका। और सैलरी क्या होता है? सैलरी आधा मिलता है, पूरा सैलरी नहीं मिलता है। तो यह हो गया, यानी सस्पेंड क्या है? सस्पेंड ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वर्ब है, वर्ब की तरह काम करता है। इसका मीनिंग क्या है? कुछ काम की मतलब कुछ समय के लिए आपको जो भी जॉब कर रहे हो उसको मतलब काम को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक ना। तो चलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, संध्या वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द टीम फॉर मिसिंग टू मैनी प्रैक्टिसेस। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे जानने वाला बात है कि कौन सा टेंस में है। या तो पैसिव वॉइस में है। और यहाँ पे देखिए फोर के बाद मिसिंग आया है। मिसिंग कैसे आया? देखिए, फोर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे मिसिंग आया है यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे देखिए, संध्या वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द टीम से फॉर मिसिंग का है टू मैनी प्रैक्टिसेस, यानी संध्या को टीम से निकाल दिया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है, मतलब उसको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में वह मिस थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आती थी। तो यह कौन सा टेंस है? पैसिव टेंस है। पैसिव वॉइस में है, ठीक ना। तो इस तरह से यूज कीजिएगा। तो क्या हो गया? पहले कहानी जानिए, यानी उसको रोक दिया गया है, जो उसको हटा नहीं दिया गया, पूरे तरीके से हटा नहीं दिया गया, उसको रोक दिया गया। इस तरह से यूज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल सस्पेंडेड द स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल फॉर फाइटिंग। देखिए, फिर फोर प्रीपोजिशन है, उसके बाद फाइट आया है। तो फाइट कोई भी प्रीपोजिशन के बाद मतलब वर्ब आएगा यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। यहाँ पे फाइटिंग आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रिंसिपल ने उस स्टूडेंट को जो स्कूल में पढ़ता है किस लिए उसको रोक दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। क्या? वह फाइट कर रहा था। फाइट करने के कारण उस छात्र को स्कूल से निलंबित कर दिया गया। यह इसका मीनिंग हो गया। इस तरह से यूज करना है। उसके बाद देखिए, अब दूसरा वर्ड क्या था? डिसमिस, यानी बहुत ही हम लोग सुने होंगे कि आपको डिसमिस कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो अच्छा सा मीनिंग देखते हैं। बर्खास्त करना, या तो खारिज करना, या तो हटा देना। उसमें क्या था? सस्पेंड करने में
आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो वह काम पूरी तरीके से हटा नहीं है। और इसमें क्या है, जो आप काम कर रहे हैं बर्खास्त करना यानी खारिज करना यानी हटा देना, नौकरी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, नौकरी आपके पास नहीं बचा रहेगा। और हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट यह बात है कि सरकारी नौकरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें तो सस्पेंड करने में आपका नौकरी तो नहीं जाता है, लेकिन इसमें आपका पूरा नौकरी चला जाता है और किसी भी और इन फ्यूचर में आप नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी डिसमिस करना। तो चलिए, और यह क्या है, वर्ब है। और वर्ब में भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट लेता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। डिसमिस यानी बर्खास्त करना यानी खारिज करना यानी हटा देना पूरा तरीके से। देखिए कोई भी केस है, द केस वाज डिसमिस्ड, एक केस था, मामला खारिज कर दिया गया, यानी केस को पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब वह केस नहीं बचा हुआ है, यानी डिसमिस का मतलब। और यह द केस वाज सस्पेंडेड रहता ना, द केस वाज सस्पेंडेड यानी केस को रोक दिया गया है, केस आगे अभी चलेगा, ठीक ना। और यहाँ द केस वाज डिसमिस्ड यानी वह केस सीधा ख़त्म हो गया, अब वह चलेगा नहीं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द केस वाज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस यानी कोई भी सबूत वह जुटा नहीं पाया। लेक मतलब कमी होने के कारण, यानी उसका जो केस था वह सीधा खारिज कर दिया गया, यानी सीधा ख़त्म कर दिया गया। द केस वाज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस यानी सबूत की कमी के कारण मामला खारिज कर दिया गया, यानी सीधा हटा दिया गया है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सस्पेंडेड यानी सस्पेंड यानी कुछ समय के लिए काम को रोकना, ये हुआ। और डिसमिस क्या था, डिसमिस क्या था, सीधा खत्म देना, हटा देना, यानी फिनिश यानी फिनिश हो गया। तो ये दोनों में याद रखिएगा। अब जब भी कहीं भी सुनने को मिले कि द केस वाज डिसमिस्ड, द केस वाज सस्पेंडेड, मतलब समझ लीजिएगा द केस वाज डिसमिस्ड यानी वह केस सीधा ख़त्म हो गया है, और द केस वाज सस्पेंडेड यानी केस को रोक दिया गया है, यह अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, बाय बाय।